एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है ह्यूमरस बोन पर। तो ह्यूमरस बोन से रिलेटेड हम सभी कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ह्यूमरस बोन जो है वो आपकी आर्म बोन है, यानी ये वो बोन है जो आपकी आर्म में लोकेटेड होती है। अगर आपके अपर लिम्ब में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन जो है अपर लिम्ब की वो ह्यूमरस ही है, ठीक है। और ह्यूमरस जो है आपकी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ह्यूमरस आपका अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड, इसमें ये डिवाइडेड है। तो इसी तीनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपर एंड। अपर एंड जो है ह्यूमरस का वो है ये पोर्शन ह्यूमरस का अपर एंड है, ओके। तो इसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है? इसके अंदर 6 चीज़ें प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल नेक, लेजर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सर्कस या फिर बाइसेप्टल ग्रूव, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक या एपिफिशियल लाइन। तो ये सारे कुछ इस अपर हेड में प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमरस का हेड। ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है। हेड ऑफ ह्यूमरस हमारा मीडियली डायरेक्टेड होता है, मीन्स टुवर्ड दी मिड लाइन, और ये हमारा थोड़ा फॉरवर्ड ना होकर के बैकवर्ड प्लेस्ड होता है हमारी आर्म में, और ये अपवर्ड होता है थोड़ा। सपोज ये ग्लेनोइड कैविटी है और ग्लेनोइड कैविटी से ये थोड़ा अपवर्ड प्लेस्ड होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है? ये हमारा साइज में बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, जिसकी वजह से यहाँ पे हाईली रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइडेड रहता है। यहाँ ये आपकी एनाटॉमिकल नेक है जो कि सेपरेट करती है आपके हेड को आपके ह्यूमरस के अपर एंड से, ठीक है। ये आपकी एनाटॉमिकल नेक है। नेक्स्ट है आपका लेजर ट्यूबरकल। लेजर ट्यूबरकल है आपका ये पोर्शन, आपका पूरा लेजर ट्यूबरकल है, ठीक है। लेजर ट्यूबरकल आपका एक तरह का एलिवेशन है, यानी एक तरह का उभरा हुआ हिस्सा है जो कि हमारा किधर प्लेस्ड है? मीडियली, ठीक है। मीडियली प्रेजेंट है अपर एंड में और एंटीरियरली और आगे की तरफ प्रेजेंट है अपर एंड में। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, ठीक है। ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल जो कि हमारे ह्यूमरस के अपर एंड में किधर प्रेजेंट है? लेटरल साइड, ओके। ये हमारा लेटरल साइड प्रेजेंट है, और ये हमारा लेजर ट्यूबरकल से सेपरेट हो रहा है किसके थ्रू? इंटर ट्यूबरकल सर्कस या बाइसेप्टल ग्रूव, जो हमारे दोनों ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल को सेपरेट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक होती है हमारी यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। सर्जिकल नेक क्या करती है? आपकी जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है उसको अपर एंड ऑफ ह्यूमरस से सेपरेट करती है। नेक्स्ट होती है हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक या एपिफाइशियल लाइन। ये हमारा 0.5 सेंटीमीटर अबव होती है सर्जिकल नेक से। सपोज ये सर्जिकल नेक है तो यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर अबव प्लेस्ड होगी आपकी मॉर्फोलॉजिकल नेक, ओके। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है अपर एंड के बाद हमारा पूरा शाफ्ट। तो अब हम शाफ्ट में देखते हैं। शाफ्ट में होता है हमारा अपर हाफ, आप देख सकते हो ये अपर हाफ कैसा है? राउंडेड, जबकि लोअर हाफ कैसा है? ट्रायंगुलर, ठीक है। ये है हमारा ट्रायंगुलर, ठीक है। इसके ये हमारा ट्रायंगुलर है, जबकि ये कैसा है? हमारा राउंडेड है। अपर हाफ, लोअर हाफ ट्रायंगुलर, ठीक है। देखते हैं कि इसमें शाफ्ट में क्या क्या चीज़ें। हमारे 3 बॉर्डर्स हैं, ठीक है, और 3 हमारे सरफेसेस हैं। एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एंटेरोमीडियल सरफेस, एंटेरोलेटरल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो अब हम ह्यूमरस बोन में देखते हैं कि ये बॉर्डर्स किधर हैं। तो ये हमारा है ह्यूमरस का एंटीरियर पार्ट। तो देखिए ये हमारा बॉर्डर जो है ये है एंटीरियर बॉर्डर, ये पूरा हमारा बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर। इसी के ये यहाँ पे बॉर्डर है ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। फिर हम देखते हैं अपने सरफेसेस। अब हमारा सरफेसेस है एंटेरोमीडियल सरफेस। ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर था, ये हमारा मीडियल बॉर्डर था। तो इनके बीच में जो ये सरफेस है ये है एंटेरोमीडियल सरफेस। अब ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर था और ये हमारा लेटरल बॉर्डर था, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस कौन सा है? एंटेरोलेटरल सरफेस, ठीक है। ये 2 सरफेसेस हो गए। नेक्स्ट हमारा है पीछे की तरफ ये पूरा पोस्टीरियर सरफेस, ओके। ये हमारे 3 सरफेसेस हो गए। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं इंडिविजुअली।
अब हम देखते हैं सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है ये किससे बना हुआ है, ये इंटरट्यूबरकुलर सर्कस था हमारा ये। ठीक है, ये इंटरट्यूबरकुलर सर्कस था। इसका जो लेटरल लिप है, यानी ये मीडियल लिप है और इसका, और ये लेटरल लिप है, तो इसका लेटरल लिप जो है वो आगे जा करके किसमें क्या बना रहा है, हमारा एंटीरियर बॉर्डर का अपर पोर्शन बना रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारी ये एंटीरियर बॉर्डर जो है इसके मिडिल पार्ट में यहाँ पे आपकी ये डेल्टॉइड टिब्रोसिटी होती है, ये आपकी है इधर डेल्टॉइड टिब्रोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नीचे वाला यानी लोअर पोर्शन है, इसका लोअर हाफ जो है वो कैसा है, आप देख रहे हो इसका ये स्मूथ है, ये यहाँ से कैसे होता है, स्मूथ होता है, जबकि यहाँ से एकदम ये शार्प है, स्मूथ और राउंडेड है एंटीरियर बॉर्डर अगर नीचे से देखा जाए तो। नेक्स्ट हमारा बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर। लेटरल का जो बॉर्डर है हमारा वो देखते हैं। लेटरल बॉर्डर देखो, ये लेटरल बॉर्डर आपको दिख रहा होगा यहाँ काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, काफ़ी ये प्रोमिनेंट है, काफ़ी शार्प है। तो ये लेटरल बॉर्डर जो है ये लोअर एंड पे अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी क्या है, एकदम से शार्प है। और यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज। तो ये क्या बनाता है, लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज। और मिडिल में ये जो पोर्शन है ये मिडिल में क्या बनाता है, ये मिडिल में बना रहा है रेडियल ग्रूव, यानी रेडियल नर्व के जाने के लिए ग्रूव बनाता है ये बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर जो है आपका वो क्या बनाएगा, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस है ये, इसका जो ये मीडियल पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, मीडियल बॉर्डर को, अपर हाफ जो अपर जो पोर्शन बना रहा है मीडियल बॉर्डर का, वो मीडियल हाफ ऑफ मीडियल लिप ऑफ क्या, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का वो बना रहा है मिडिल पोर्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, मिडिल पोर्शन में आते आते ये जो आपका मिडिल बॉर्डर है ये कैसे हो जाता है, यहाँ से रफ, और ये आगे चल के किसमें, लोअर हाफ जो होता है वो क्या बनाता है, मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज। ठीक है, लोअर पोर्शन मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज, मिडिल पोर्शन रफ होगा, और जो मीडियल लिप है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का वो बनाएगा इसका अपर हाफ। इसी तरह से लोअर एंड का जो लेटरल बॉर्डर का जो लोअर एंड है वहाँ पे क्या होगी आपकी लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज। ठीक है, और मिडिल पोर्शन जो होगा वो इसका क्या करेगा, रेडियल नर्व के लिए एक ग्रूव बनाएगा, रेडियल ग्रूव। ठीक है, और ऐसे ही आपका एंटीरियर बॉर्डर था उसमें क्या होगा आपका एंटीरियर लिप जो है इसका, ठीक है, वो लेटरल लिप जो है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का वो क्या बना रहा है, अपर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, एंड डेल्टॉइड टिब्रोसिटी इसी पर होती है, और नीचे से जाने के बाद आप देखते हो लोअर हाफ इसका स्मूथ और राउंड रहता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके सरफेसेस। इसके सरफेसेस भी 3 थे। सबसे पहले एंटेरोलेटरल सरफेस। ठीक है, यानी जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है और हमारा जो ये लेटरल बॉर्डर है इसके बीच का जो ये सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, एंटेरोलेटरल सरफेस। इसी के अंदर आपने देखा है कि आपकी क्या है, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका एंटीरियो मीडियल, ये आपका एंटीरियर सरफेस है और ये आपका जो है ये मीडियल सरफेस है। इन दोनों के बीच में जो आप बॉर्डर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो सरफेस है हम देखते हैं सरफेसेस। सरफेसेस भी कितने हैं, 3। सबसे पहला है एंटेरोलेटरल सरफेस, यानी ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है ह्यूमरस का। अब इनके बीच में जो सरफेस है वो एंटेरोलेटरल सरफेस है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एंटेरोमीडियल, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है और ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। इनके बीच का जो ये सरफेस है, ये सरफेस है हमारा एंटेरोमीडियल सरफेस, जो किसका फ्लोर बनाता है, किसका फ्लोर बनाता है, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का। ठीक है, ये रहा पोस्टीरियर हमारा जो सरफेस है, यानी इधर ये हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस है इस पे क्या होती है, हमारी रेडियल ग्रूव है, ये रेडियल ग्रूव जिससे हमारी रेडियल नर्व पास होती है। ठीक है, ये हमारे थे सरफेसेस। नेक्स्ट हमारा शाफ्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपने लोअर एंड पे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। तो ये हमारा है लोअर एंड। ठीक है, ये हमारा पूरा है लोअर एंड। तो लोअर एंड में आर्टिकुलर पार्ट होते हैं 2, वो पार्ट जो किसी भी बोन से, यानी जो एल्बो जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं किसी अनदर बोन से, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे आर्टिकुलर पार्ट्स हैं 2। में सबसे पहला है कैपिट्यूलम,
दूसरा है ट्रॉक्लिया। कैपिट्यूलम किससे आर्टिकुलेट करेगा? रेडियस से, और ट्रॉक्लिया किससे आर्टिकुलेट करेगा? अल्ना से। तो कैपिट्यूलम किधर है? ये आपको दिख रहा होगा इधर, ये पार्ट है कैपिट्यूलम। ओके, नेक्स्ट ये पूरा पार्ट जो है ये है ट्रॉक्लिया। ये यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं होता है, ये आपको स्पेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जस्ट मॉडल वाला ह्यूमरस है, रियल ह्यूमरस नहीं है। तो ये क्या है आपका ट्रॉक्लिया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका क्या है? कैपिट्यूलम है। ये रेडियस से कनेक्ट होगा और ये अल्ना से कनेक्ट होगा, ठीक है, आर्टिकुलेट होगा। फिर हमारे नॉन आर्टिकुलर पार्ट हैं हमारे 7 में सबसे पहले आता है मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज, मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज, कोरोनॉइड फोसा, ऑलिक्रैनन फोसा एंड रेडियल फोसा। ये सारे हमारे 7 जो हैं वो नॉन आर्टिकुलर पार्ट हैं लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में। तो आइए देखते हैं इसमें अपने बोर्ड में किधर किधर ये प्रेजेंट है। तो आप इधर देखिए, ये आपका पोर्शन जो दिख रहा है ये मीडियल साइड वाला, ये है आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। कॉन्डाइल्स थे ना ये, तो नॉन आर्टिकुलर में सबसे पहले क्या? मीडियल एपिकॉन्डाइल। लेटरल एपिकॉन्डाइल है ये, ओके, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। लेटरल सुप्रास्कैपुलर सुप्राकॉन्डिलर रिज, ये हमारी लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज है, और इधर ये हमारी मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कोरोनॉइड फोसा, ऑलिक्रैनन फोसा, रेडियल फोसा। हमारे 3 फोसाज होंगे, ठीक है, हमारे 3 फोसाज होंगे। अब उन्हें देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले आपको ये ट्रॉक्लिया के ऊपर जो फोसा दिख रहा है, ये फोसा डिप्रेशन दिख रहा है आपको, ये आपका फोसा है कोरोनॉइड फोसा, ठीक है, कोरोनॉइड फोसा। नेक्स्ट आपका फोसा है रेडियल फोसा, ये आपका इधर जो दिख रहा है रेडियल फोसा है। ये आप एंटीरियर जब देखोगे, एंटीरियर व्यू ऑफ ह्यूमरस, तो लोअर एंड पे आपको जो 2 फोसाज मिलेंगे वो कोरोनॉइड और रेडियल फोसा होंगे। जब आप इसको पोस्टीरियर व्यू में देखोगे ह्यूमरस को, तो आपको एक फोसा इधर दिखेगा, वो है ऑलिक्रैनन फोसा, जिसमें कि ऑलिक्रैनन प्रोसेस ऑफ अल्ना आके अटैच होती है, ठीक है। ये ट्रॉक्लिया था, ये आर्टिकुलर, इसके ऊपर क्या अटैच होता है? यहाँ पे ऑलिक्रैनन फोसा जो है यहाँ पे आके क्या अटैच होगी? ऑलिक्रैनन प्रेसेस। जब आपका एल्बो जो है, एल्बो जॉइंट या आपकी आर्म जो है फुल्ली एक्सटेंडेड पोजीशन में होगी। तो देख लेते हैं ये फोसाज कैसे कैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ये आपका ट्रॉक्लिया था, ठीक है, ये आपका ट्रॉक्लिया है पूरा, और ये आपका कैपिट्यूलम है। तो इसी में देखें, पिंक मीन्स है एंटीरियर एंड पर्पल जो है यहाँ पे इसका मीन्स है पोस्टीरियर। यानी अगर आप ट्रॉक्लिया में आगे की तरफ से देखेंगे तो आपको कौन सा फोसा देखने मिलेगा? कोरोनॉइड फोसा। इसी तरह आप अगर कैपिट्यूलम में एंटीरियर देखोगे तो आपको कौन सा फोसा देखने मिलेगा? रेडियल फोसा। और अगर आप ट्रॉक्लिया को पोस्टीरियरली देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन सा फोसा देखने मिलेगा? ऑलिक्रैनन फोसा, ठीक है। ट्रॉक्लिया पे 2 फोसाज हैं, एक पोस्टीरियरली और ये कोरोनॉइड फोसा एंटीरियरली। इसी के साथ कैपिट्यूलम पे एक फोसा प्रेजेंट है, वो भी एंटीरियरली यानी रेडियल फोसा। तो ये आपका ह्यूमरस बोन था अभी तक। इसके हम देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन अब, ठीक है। इसकी साइड कैसे डिटरमाइन करेंगे? सपोज ह्यूमरस को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, या ह्यूमरस को किस तरह से प्लेस करना है, इस तरह से प्लेस करना है। और आपको मुझे एंड में ये भी बताना है कि ह्यूमरस कौन सा वाला ह्यूमरस बोन है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं साइड डिटर्मिनेशन की तरफ। साइड डिटर्मिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे इसके एंड्स, ओके। इसका कौन सा वाला एंड जो है वो अपर है, कौन सा वाला एंड लोअर एंड है। तो अपर एंड का हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा अपर एंड है, कौन सा लोअर एंड है? तो हम देखेंगे कि अपर एंड में हमारा क्या है, एक हेड प्रेजेंट है जो कि राउंडेड है। तो हमें ये पता होगा जो राउंडेड हेड है वो हमने कहाँ रखना है? अपर एंड पर। तो आपको क्या पता चला कि अपर एंड पे क्या होना चाहिए? राउंडेड हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। जबकि लोअर साइड में क्या होना चाहिए? एक्सपेंडेड। आपका जो लोअर एंड कैसा है? एक्सपेंडेड है। और इसमें क्या है? साइड टू साइड क्या निकले हुए हैं? ये कॉन्डाइल्स हैं, यानी साइड टू साइड ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड है। और आप कैसा है? ये फ्लैट है ना, ये फ्लैट है। जबकि ये कैसा है? ये पूरा राउंडेड है, ओके। नेक्स्ट आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपने हेड क्लियर कर लिए कि भाई राउंड हेड जो है वो आपका अपर है, और जो आपका फ्लैट है और एक्सपेंडेड है वो लोअर एंड है। नेक्स्ट आपने देखना है कि आपको हेड जो है वो किधर साइड प्लेस करना है, इधर के इधर। यानी अगर आपकी आर्म है तो ह्यूमरस ऐसे होती है कि ह्यूमरस इस तरह से होती है। तो आप कैसे देखोगे? कि आप देखोगे ये चीज़,
कि आपका जो ये हेड ऑफ ह्यूमरस है जो आपने अपर एंड में रखा है, इसको आपको कैसे प्लेस करना है। इसको आपको प्लेस करना है मीडियली, यानी ये जो हेड पोर्शन है ये किधर को होना चाहिए, मीडियली होना चाहिए, टुवार्ड्स दी मिड लाइन। नेक्स्ट आपने देखना है कि ये अपवर्ड होना चाहिए, यानी ग्लिनोइड कैविटी से थोड़ा सा अपवर्ड प्लेस्ड होना चाहिए। और आपका ये कैसा, ऐसा नहीं होगा, ये होगा थोड़ा बैकवर्ड, यानी इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्लेस करना है। सपोज ये आपका ग्लिनोइड कैविटी है, अपवर्ड, मीडियली और कैसा, बैकवर्ड, थोड़ा पीछे, ऐसे ना करके थोड़ा पीछे को प्लेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया कि इसको प्लेस कैसे करना है, इस तरह से, ये इसको इस तरह से ना प्लेस करके इस तरह से प्लेस करना है। ठीक है, और ये मीडियल होना चाहिए इसका डायरेक्शन। ये आपने देख लिया कि इसके हेड को कैसे प्लेस करेंगे। अब आप देखो कि आपने प्लेस तो सही कर दिया है, सपोज आपने इधर से प्लेस कर दिया है, हेड तो इधर भी है और आपने इस तरह से इसको प्लेस कर दिया, आपने इसको बैकवर्ड भी कर दिया, अपवर्ड भी कर दिया और इसको मीडियली भी कर दिया, लेकिन क्या ये सही है? तो इसको चेक करने के लिए क्या आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे जो स्ट्रक्चर्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, पीछे जो स्ट्रक्चर्स आएंगी कौन सी आएंगी। तो आपने प्लेस तो कर दिया, आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर आपको ये भी देखना है कि आगे क्या स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए। तो आगे जो स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए वो है आपकी क्या, आपका लेजर ट्यूबरकल कहाँ होना चाहिए, कहाँ प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंटीरियरली, यानी फ्रंट पार्ट में होना चाहिए आपका लेजर ट्यूबरकल। अगर आप ऐसे ह्यूमरस रखते हो तो लेजर ट्यूबरकल कहाँ चला जाता है, पीछे, पर आपको कैसे प्लेस करना है, ऐसे कि लेजर ट्यूबरकल आ गया है। तो ये प्लेसमेंट ह्यूमरस का इस वक्त सही है। ठीक है, और आपका इंटरट्यूबरकल सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव कहाँ आना चाहिए, लेटरल साइड में आना चाहिए, है ना, साइड्स में आना चाहिए इधर। ठीक है, और अगर आप ऐसे रखोगे इसको तो ना तो यहाँ पे लेजरी ट्यूबरकल आएगा, ना ही इंटरट्यूबरकल ग्रूव आएगी फ्रंट पे। तो ये चीज़ फ्रंट पे होनी चाहिए, हेड आपका मीडियली होना चाहिए, अपवर्ड और बैकवर्ड होना चाहिए, और आपका ये अपर एंड जो है, ये राउंडेड पोर्शन जो है ये अपर में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंडेड नीचे रहेगा। तो ये है सही पोजीशन आपके ह्यूमरस की। तो आप मुझे अब बताइएगा कि ये ह्यूमरस आपका कौन सा वाला है, राइट ह्यूमरस बोन है या लेफ्ट ह्यूमरस बोन है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।